प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आज की सुबह मैं फिर से सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज की सुबह हम फिर से परमेश्वर के वचनों को सुनने, सीखने, समझने और परमेश्वर के अनुग्रह को बांटने के लिए हम फिर से जमा हो चुके हैं। और मैं फिर से सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं जो रात्रि बेला हम सभी को संभाले और आज के भोर को प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको देखने के लिए दिए हैं। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और लगातार हम कई दिनों से, जैसे लॉकडाउन, हम देख रहे हैं कि हमारे भारत और विश्व इन दिनों बंद है, पर हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, सीखते हैं, मनन करते हैं। और आज की सुबह में फिर से परमेश्वर की उस आनंद से, उस अनुग्रह से भरा हुआ हूं। और परमेश्वर प्रत्येक भोर हमें नई बातों को सिखाते हैं, नई बातों को हमारे जीवन में प्रकट करते हैं। इसलिए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूं इस सुबह के समय के लिए। और जितने लोग जुड़ रहे हैं और जितने लोग जुड़ेंगे, उन सभी को प्रभु के मधुर और मीठे और सामर्थी नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मेरे साथ है, यीशु आपके साथ है। हम योजनाएं बनाना है। कुछ भी करने से पहले, चाहे आपके घर में फंक्शन है, पार्टियां है, आप घर बनाना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, कोई चीज के कदम उठाना चाहते हैं, तो आप एक योजना को बनाते हैं, प्लान करते हैं। और इसी प्रकार से उस प्लान के अनुसार, उस बजट के अनुसार आप उस काम को करते हैं। चाहे कोई पार्टी करना है, कोई फंक्शन करना है, चाहे कुछ बिजनेस की शुरुआत करना है, चाहे आपको घर बनाना है, और भी वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज जिस कामों को हम करना चाहते हैं, सबसे पहले हम प्लान करते हैं, बजट बनाते हैं। उसके बाद उस कामों को हम करने का कोशिश करते हैं। कल रात को, आज की सुबह बहुत सारे वचनों से मुझे मिला जो मैं आपसे शेयर करूं। पर मैं जैसे प्रार्थना में रहा और मॉर्निंग प्रेयर में हम लोग सब लोग बैठे, जो वचन मुझे मिला है उस वचन से ही हम लोग शेयर करेंगे, बातचीत करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का, जिसने मानव जाति को बनाया। आपको मालूम है, जिस सोच से, जिस विचार से परमेश्वर ने हम सबको बनाया, उसके परे ही लोग काम कर रहे हैं। परमेश्वर पिता ने हम सबको अपनी महिमा के लिए बनाया, पर आज दुनिया में हम देखें तो महिमाएं कम है, परमेश्वर का काम कम है। हम अपने व्यक्तिगत बातों के काम में ज्यादा ध्यान देते हैं, मगर परमेश्वर जिस योजना और मकसद के लिए हमें बनाए हैं, उस मकसद के लिए हम काम नहीं कर रहे, कुछ और ही हम कर रहे हैं। इसलिए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह की हम कुछ प्लान, कुछ योजनाओं के बारे में आज की सुबह हम बातचीत करने के लिए बैठे हैं, जमा हुए। जिस योजना के तहत संसार के मानव जातियों को परमेश्वर ने बनाया, उस योजना के तहत लोग अलग और परे ही काम कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, एक देश दूसरे देश से लड़ाई करना चाहता है। बॉर्डर में आपके फौज के लोग, आर्मी के लोग खड़े रहते हैं बंदूक लेके, और अणु, परमाणु, मिसाइल, तो बम, गोली, बारूद, बहुत सारे चीजों को हम देखते हैं। क्या है? मारने के लिए। और आप और पूरे विश्व के सरकार लड़ाई के लिए इतने खर्च करते हैं, सिर्फ लड़ाई के लिए, सिर्फ लड़ाई के लिए। कई बार मैं सोचता हूं कि क्या है प्रभु, लोग लड़ाई करते, झगड़ा करते, ईर्ष्या करते, डाक करते। इसके लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बनाया था। आज सब देश अपने अपने फोर्स को रखे हैं, बनाए हैं सिर्फ लड़ाई करने के लिए। उसमें करोड़ों अरबों खर्च किया जाता है सिर्फ लड़ाई के लिए, उतने पैसा। अनगिनत फोर्स, अनगिनत प्रशासन, अनगिनत, सिर्फ लड़ाई के लिए। सब अपने देश में लड़ाई के लिए इस बातों को रखे, करोड़ों अरबों खर्च करते हैं मिसाइल, अणु, परमाणु बम और वायरस बनाने के लिए। कई अरबों और खरबों खर्च करते हैं केवल नाश के लिए, एक दूसरे के लिए नाश के लिए। वो अपने योजनाओं से चल रहे हैं, हम अपने योजनाओं से हमें चलना है। क्या आपने परमेश्वर को जिस वक्त आपने ग्रहण किया, क्या उसकी योजनाओं को पूरा करने के लिए आपने प्लान किया?
जिस योजना के तहत परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया, उसके परे आज पूरे विश्व एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए ज्यादा चिंता करती है और फोर्स में करोड़ों अरबों खर्च करते हैं, मिसाइलों में, गोलियों में, बारूदों में, तोप में कई करोड़ अरबों खर्च किया जाता है सिर्फ लड़ाई के लिए। बड़ा दुख होता है यीशु मसीह जब स्वर्ग से इस पृथ्वी की ओर देखते और झांकते और ताकते हैं, पर इस अंतिम समय में जब कुछ भी शेष नहीं, आपका घर सेफ नहीं, आप खुद सेफ नहीं, आप खुद सुरक्षित नहीं, आपके घर सुरक्षित नहीं, इस समय हम क्या योजनाओं को बना के हम परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहे हैं? क्या योजना बनाए उसके सेवकाई के लिए? इस लॉकडाउन में आपने क्या योजना बनाए हैं कि हम परमेश्वर की सेवकाई और राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम क्या करें? योजनाएं तो बनाना होगा, क्योंकि आपको जवाब देना होगा परमेश्वर को। जो चीज परमेश्वर ने आपको दिया है उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर आप उसकी सेवकाई के लिए तत्पर ना आए, अपने चीजों को, अपने सामग्री को, अपने वस्तुओं को अगर परमेश्वर की सेवकाई में नहीं लगा पाए, तो आप और हमको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा और विशेषकर सेवकाई के लिए तमाम मानव जाति को बनाया है। प्रदेश आज लड़ाई की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, लड़ाई की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। आत्मिक आंखें, आत्मिक खाने बंद है मेरे प्रिय। पर मेरे भक्तजनों, जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए, आपने इस लॉकडाउन में क्या योजनाएं बनाए? क्या ये लॉकडाउन का उद्देश्य जो मैं परमेश्वर की ओर से मिली है मात्र के लिए प्रार्थना, विनती और उपवास करना ही नहीं? एक योजनाएं बन रही है, प्लान हो रहा है, योजनाएं बन रही, किस प्रकार परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी करे, उसके कामों को पूरा करे। और एक बड़ी बेदारी आएगी, मालूम में, चारों दिशाओं से, पूरब और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण से परमेश्वर के लोग धारा किनारे, अभी देखिएगा कुछ दिनों के बाद बड़ी संख्या में प्रभु को मानने वाले लोग होने वाले हैं। इसके लिए आप क्या योजना बना रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं? क्या प्लान कर रहे हैं? मैं रोज योजनाएं बनाता हूं, रोज प्लान करता हूं कि आपके सेवकाई को मैं ऐसा करूंगा। मेरे साथ परमेश्वर के वचनों में से पढ़िएगा जो हमें मिलता है प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 4 और पद संख्या 13 से। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 13 से हम कुछ पढ़ेंगे और मनन करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा। हम पढ़ते हैं, विश्वास करने वाले की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दे रहे थे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का माल लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया जाता था, बांट दिए करते थे। परमेश्वर का अनुग्रह। सेवकाई ऐसे ही नहीं बढ़ी पौलुस की, सेवकाई ऐसे ही नहीं बढ़ी पतरस की। इस सेवकाई के प्रति कई लोगों ने कुर्बानियां दिए, कई लोगों ने घर को घर नहीं समझा, जमीन को जमीन नहीं समझा, प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी नहीं समझा, और इस प्रकार लोग परमेश्वर की सेवकाई में बढ़ते गए। नए नियम की कलीसिया, आज अपने कलीसिया को हमें देखने की आवश्यकता। क्या हमारी कलीसिया है? क्या हमारी कलीसिया प्रेरितों की नींव में खड़ी है? क्या हमारी कलीसिया प्रेरितों की कलीसिया के आधार पे और उस नींव पे बढ़ पा रही है? नहीं। कहीं दास इनका चिंतन नहीं कर रहे तो कहीं विश्वासी चिंतन नहीं कर रहे। मैं एक प्रभु के दास से बातचीत किया, उसने कहा कि मैं अपने घर है उनके ऊपर एक हॉल बना रहा हूं बहुत बड़ा, और मैं उसमें परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए और आराधना करने के लिए बनाने के लिए चिंता कर रहा हूं। तो मैंने बोला कि आप अपने विश्वासियों से बातचीत कीजिए, बात रखिए, प्रार्थना कीजिए।
उस प्रभु के दास ने कहा कि मैं सोचा बात करूंगा, पर मेरे विश्वासी लोग अपने घर बना रहे हैं, बहुत लोग घर बना रहे हैं और मैं अकेला पड़ गया हूं। मैं कैसे परमेश्वर के भवन को बनाऊंगा? कैसे होगा? आपको अपने जमीन जायदाद प्रॉपर्टी जितना कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, आपको कोड़ी कोड़ी चरन्नी अठन्नी परमेश्वर को जवाब देना होगा। हम कोई नहीं बचेंगे, परमेश्वर को जवाब देना होगा। जो चीज परमेश्वर ने आपको दिया है, वो अंतिम और कठिन समय में, अंतिम घड़ी में हमको परमेश्वर के सेवकाई के लिए चिंता करना है। लोग घर बनाने के लिए चिंता कर रहे हैं, लोग प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए चिंता कर रहे हैं, डबल पैसा करने की चिंता करें। पर जितने लोग परमेश्वर के भक्त हैं, परमेश्वर के जन हैं, वो लोग सेवकाई कैसे बढ़ाए? इसलिए पौलुस की खलीसिया बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। पतरस की खलीसिया बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। उन लोगों में विश्वासी लोग, कोई भी अपनी संपत्ति को अपना नहीं कहता था। वहां पे कोई दरिद्र, कोई गरीब नहीं था। वो सब साझे में रखते थे, प्रेरितों के चरणों में डाल देते थे और इस प्रकार से जिनको आवश्यकता होती थी दे दिया जाता था। आज नए नियम की कलीसिया की आवश्यकता है इस अंतिम दिनों में। क्या मिल के परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए चिंता करें, उसकी सेवकाई को बढ़ाएं। जितने लोग जमीन से परमेश्वर की सेवकाई नहीं किए, क्या कीजिएगा? सब चीज तो खत्म होने वाला है। मैं एक ओपन ग्राउंड में प्रचार कर रहा था, झारखंड के एक जिले में। और मैं जब वहां प्रचार कर रहा था, झारखंड के एक स्थान में, एक गांव में, तो मैं स्टेज में था। मैंने बहुत लोगों को देखा, अपने बिल्डिंगों में थे और बिल्डिंग से ऊपर ऊपर वो सुन रहे थे, मैदान तक आने का कोशिश नहीं कर रहे थे। और चारों तरफ से वो मैदान बिल्डिंगों से घिरा हुआ था और लोग परमेश्वर के वचनों को सुन रहे थे। बहुत बढ़िया है, पर मैदान में आने से भी अच्छा रहता। प्रभु के दास को बढ़िया लगता, प्रभु का अच्छा लगता कि लोग मेरे निकट आए, सम्मुख आए। मैंने प्रचार करना आरंभ किया और मैंने बोला कि क्या जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं, उस बिल्डिंग को आपने परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी सेवकाई के लिए अर्पण किया है? क्या आपने दिया है? जिस गाड़ी में, ऐसी गाड़ी में आप घूमते, क्या गाड़ी में परमेश्वर के दास लोग बैठे हैं? क्या वो गाड़ी परमेश्वर के सेवकाई के लिए काम आया है? अगर नहीं आया तो आपका गाड़ी, बंगला, जमीन जायदाद, इस मोटरसाइकिल का, कोई चीज का, कोई भी, मेरे प्रियो, अगर उसमें कोई दास ना बैठा, अगर सेवकाई के लिए काम नहीं आया, तो आपके कोई भी वस्तु का कोई भी मोल नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में। अंतिम समय में जब मनुष्य के सामने पछताने के सिवा कोई भी बात ना रह गया है, पछताइएगा। जिस वक्त ये दुनिया सर्वनाश की ओर चला जाएगा। एक अंतिम और कठिन समय आ चुका है मेरे प्रियो। एक भारी सतावट पूरी दुनिया में होगा और भारत में कहीं ज्यादा बढ़ेगा सतावट। यह अंतिम समय 666 का समय होने वाला है। 666 RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इस बातों को ध्यान दीजिए, परमेश्वर के वचनों को पढ़िए। यह अंतिम समय में आपने परमेश्वर के सेवकाई के लिए क्या योजना बनाया, उसकी ओर मैं आपको आकर्षित करना चाह रहा हूं। क्या मात्र आपने घर बनाने के लिए विचार किया है, बिजनेस करने के लिए विचार किया है, पैसे को डबल करने के लिए विचार किया है, गाड़ी और बंगला का विचार किया है? इससे परे परमेश्वर की सेवकाई के बारे में कौन चिंता करेगा? उस दास को मैंने बोला कि आपके विश्वासी घर बना रहे, सही है, पर उससे बढ़ के परमेश्वर का घर बनना चाहिए। मेरे समय मैं कल अपने गवाही में बताया कि जिस चर्च को मैंने 8 लाख में बनाया, उसके बाद 7 से 8 लाख खर्च हुए। उस चर्च को मुझे छोड़ के जाना पड़ा। बड़ा बना बनाया चर्च को छोड़ के मैं चला गया। उसका एक भी ईंट वहां से तोड़ा या हटाया नहीं, मैं लिया तक नहीं, छोड़ के चला गया बना बनाया चर्च। कठिन समय आए कि इतने सैकड़ों विश्वासियों को लेके मैं कहां जाऊंगा। मैंने प्रार्थना किया। एक व्यक्ति ने जमीन दिया परमेश्वर की सेवकाई के लिए। उसके बाद अब बनाएंगे कहां से, क्योंकि पिछला चर्च बनाने समय कलीसिया ने बहुत मदद किया। अब कैसे बनेगा? पर मैंने नए नियम की कलीसिया को देखा, पौलुस की कलीसिया को देखा, पतरस की कलीसिया को देखा। वो संपत्ति में से बेचते थे, परमेश्वर के राज्य के लिए देते थे। मेरे कलीसिया के लोगों ने अपना सोना चांदी जो भी पैसा है, लाखों रुपया खर्च करके एक सुंदर भवन का निर्माण किए प्रभु के अनुग्रह से। उसमें आराधना, स्तुति, होसना, जय जयकार किया जाता है। और मेरे चर्च के विश्वासियों को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि जितने लोग बोए हैं वो काटेंगे। आप बोइएगा ही नहीं तो आप काटिएगा किस प्रकार से?
जितने लोग बोते हैं वो काटते हैं, और जो बोते ही नहीं है वो काटने की अपेक्षा क्या करते हैं? हम आशीषों की अपेक्षा करते हैं, पर क्या आशीषों को खर्च करने के बारे में चिंता करते हैं? हम आशीष तो लेना चाहते हैं, पर क्या आशीषों को खर्च करने के लिए चिंता करते हैं? हम तो परमेश्वर से खाली मांगते हैं, क्या देने के बारे में चिंता करते हैं? मैं इन दिनों इतना प्लान कर रहा हूं, प्लान कर रहा हूं, और मैं आत्मा से प्लान कर रहा हूं। मुझे विश्वास है परमेश्वर की सेवकाएं बहुत बढ़ेगी मेरे प्रिय। अंतिम दिन और कलीसिया उठाए जाने से पहले कुछ समय शेष परमेश्वर ने दिया, बहुत थोड़ा समय, बहुत थोड़ा, फिर से बोल रहा हूं, बहुत थोड़ा समय। इस थोड़े समय में अपने जमीन जायदाद गाड़ी बंगला इस सब से परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उसके कामों को करने के लिए चिंता कीजिए, जितने लोग सुन रहे हैं। वरना आपके हर एक वस्तु सामग्री का आपको परमेश्वर पिता को जवाब देना पड़ेगा उसके न्याय के सिंहासन के सामने। चिंता कीजिए परमेश्वर की सेविकाएं कैसे बढ़े, दूर दूर तक परमेश्वर की सेविकाएं कैसे बढ़े, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं। आज विश्वास के गहरी चिंतन मन करने की आवश्यकता है। जिसके पास धन है, धन से परमेश्वर का, जिसके पास धन है समय से परमेश्वर का, या आखिरी समय में आप कुछ भी करने के लिए आपके पास यश नहीं। मैं आत्मा से इस बातों को बोलता हूं मेरे प्रिय। मैं प्रत्येक दिन चिंता करता हूं परमेश्वर की सेवकाई को और उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए मैं क्या क्या करूंगा, योजनाओं को बनाता हूं। आप परमेश्वर की महान योजनाओं के साथ चलने का कोशिश कीजिए, एक निर्णय लीजिए, प्रार्थना कीजिए, उपवास में बैठिए और परमेश्वर में आपके सेवकाई को कैसे बढ़ाऊंगा इसके बारे में चिंता कीजिए। वो एक चित और एक मन होकर प्रार्थना करती थी वो कलीसिया, संपत्ति को बेच के प्रेरितों के चरणों में डाल देती थी वो कलीसिया। उसमें कोई भी दरिद्र और गरीब नहीं था, उसमें परमेश्वर के वचनों में लिखा हुआ है। प्रेरितों 4:13 से हमने पढ़ा है। क्या कलीसिया थी, सामर्थ के चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम किए जाते थे। आज कहीं दास लोग चिंता नहीं करते, कहीं विश्वासी लोग चिंता नहीं करते, और दास और विश्वासी का मन और सोच नहीं मिलने के कारण वो परमेश्वर का काम नहीं हो पाता है। जो परमेश्वर कलीसिया के द्वारा बहुतों के लिए करना चाहते हैं, जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो आपका नहीं है, उसे परमेश्वर दिया है। उससे अगर हम सोचना शुरू करें कि ये मेरा है तो ये बड़ा गलतफहमी है, क्योंकि हम परमेश्वर की सेवकाई के लिए चिंता करना है। मैं ऐसी कलीसिया के निर्माण के बारे में सोचता हूं, तो प्रेरितों की कलीसिया हो, प्रेरितों की नींव में डाला हुआ खड़ा किया हुआ कलीसिया हो, जिसमें कोई भी दरिद्र ना हो, कोई भी गरीब ना हो। एक ऐसे कलीसिया के बारे में वो एक चित रहते थे, एक मन रहते थे, इकट्ठा रहते थे, लिखा हुआ, रोटी तोड़ते थे, प्रार्थना करते थे, मस्त रहते थे प्रभु यीशु मसीह में। वैसी कलीसिया अंतिम दिनों में तैयार की जाएगी। मैं कर रहा हूं, मेरे कलीसिया बहुत हद तक प्रेरितों की कलीसिया में गिनी जा रही है, और कलीसिया के लोग एक चित और एक मन होकर प्रार्थना कर रहे हैं। मैं अपने कलीसिया में और भी काट छाट करना है, उसे मैं करूंगा कि सब कुछ लगा के हम परमेश्वर के अंतिम सेवकाई करें। अंतिम सेवकाई है, आखिरी सुसमाचार है पूरे विश्व के लिए, आखिरी सुसमाचार। उसके बाद क्या होगा, सब चीज खत्म होने वाला, कलीसिया तो जाने वाली है। प्रभु यीशु मसीह आएंगे और कलीसिया को लेकर चले जाएंगे, उसके लिए हमें तैयारी करना है। आज मैं आपको उत्साहित करता हूं कि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए चिंता कीजिए, उसके सेवकाई के लिए चिंता कीजिए। जब आप उसकी सेवकाई के लिए चिंता करेंगे तो परमेश्वर स्वयं आपके परिवार के लिए चिंता करेंगे, और परमेश्वर अपने राज्य में आपको जगह देंगे। बड़ा अनुग्रह होगा, बड़ा दया होगा, बड़ा कुशल आपके जीवन में आएगी। आपने परमेश्वर के लिए जो चीज करते हैं आप परमेश्वर कभी नहीं भूलता है। तो विधवा के पास क्या था, परमेश्वर के दास एलिया ने उससे कहा कि भूख लगी है खाने के लिए। उसके पास तो अब एक ही रोटी बनेगा जिससे खा के उसका एक बेटा और वो खुद विधवा, आखिरी रोटी हो सके हम लोग मर जाएंगे। एक ही रोटी, पर परमेश्वर के दास ने कहा ये मुझे खाना होगा, और परमेश्वर के दास एलिया ने उस रोटी को खाया और उसे एक ऐसा आशीष दिया कि ना उसका आटा घटा ना उसका तेल घटा। परमेश्वर ने बड़ा अनुग्रह किया। लेने से देना भला है मेरे प्रिय। अगर आप परमेश्वर के राज्य की चिंता करते तो आपसे धन्य और बड़ा व्यक्ति संसार में कोई नहीं। शांति समय
क्योंकि आपको अपने सब चीज का जवाब देना पड़ेगा। जमीन जायदाद गाड़ी बंगला जो परमेश्वर ने आपको दिया है, धन संपत्ति लाखों करोड़ों जो दिया है, आपको जवाब देना पड़ेगा। परमेश्वर ने आपको मात्र महिमा के लिए बनाया है, महिमा के लिए बनाया है, होसना जय जयकार करने के लिए बनाया है। शैतान ने क्या, इसलिए मैंने बोला कि पूरे सरकार और पूरे देश में अरबों खर्च किया जाता है लड़ाई के लिए, तो बंदूक गोलियां बारूद मिसाइलें अणु परमाणु कई फोर्स को पेमेंट दिया जाता है, मात्र लड़ाई के लिए उन्हें तैयार किया जाता है। क्या परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया? नहीं, परमेश्वर खुद हमारा सुरक्षा और मदद करने वाला परमेश्वर। पर दुनिया कहां से कहां पहुंच गया है। एक देश ऐसे निर्णय लेता है कि हम पूरे दुनिया पर राज्य करें, वायरस भी बनाया जाता है कि दूसरे देश का हानि किया जाए और हमारा देश बढ़ता जाए। बहुत सारे विचार है मेरे प्रिय। आज भी लूसीफर का आत्मा पूरी दुनिया में काम करता है, जो ऊंचा और बड़ा बनना चाहता है, जो परमेश्वर को नीचा करना चाहता है, जो अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा और बड़ा करना चाहता है। आज भी दुनिया में कार्य करती है। लोग जो कर रहे करने दीजिए, पर जितने विश्वासी है वो तो परमेश्वर को जवाब देना पड़ेगा ना। हमसे ही तो जवाब लिया जाएगा, न्याय तो हमसे ही शुरू होगा मेरे प्रिय। हम पीछे थोड़ी ना है, आप पीछे थोड़ी ना है, परमेश्वर तो हमसे ही शुरू करेंगे। चिंता कीजिए, योजनाएं बनाएं। इस लॉकडाउन खुलने के बाद, कलीसिया के द्वार खुलने के बाद, ताला खुलने के बाद हम परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए क्या करें, इसके लिए चिंता कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु मैं क्या कर सकती हूँ? अपने धन में से, संपत्ति में से, अपने सोने और चांदियों में से, गाड़ी और बंगला में से मैं क्या कर सकती हूँ, इसके बारे में चिंता कीजिए। क्या कर सकता हूं, इसके बारे में चिंता कीजिए। कैसे राज्य की बढ़ोतरी करे, इसके बारे में चिंता कीजिए। विश्वासियों के लिए चिंता कीजिए, गरीबों के लिए चिंता कीजिए, अनाथ और विधवाओं के लिए चिंता कीजिए। और परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए चिंता करते करते जब आप आगे बढ़ते रहिएगा, एक समय ऐसा आएगा जब आप परमेश्वर के भवन को बनाइएगा। परमेश्वर आपके भवन को उधर स्वर्ग में बना रहे, वो आएंगे, आपको लेके चले जाएंगे। उसने तो वादा किया है। इसलिए पृथ्वी में नहीं, आपको स्वर्ग में धन बटोरना है मेरे प्रिय। पृथ्वी में धन मत बटोरी, स्वर्ग में धन बटोरी। इसीलिए मैंने बोला मात्र आश्चर्य को प्राप्त करने के लिए चिंता ना कीजिए, पर आश्चर्य को खर्च करने के बारे में चिंता कीजिए। आज के सुसमाचार में मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं कि योजनाएं बनाइए, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए योजनाएं बनाए कि परमेश्वर की सेविकाई को हम कैसे बढ़ाए। मैं ज्यादा विस्तार से इस बातों को नहीं बोलूंगा, कुछ कामों को मैं आपके लिए आज छोड़ दे रहा हूं कि आज दिन भर आप योजनाएं बनाएं, प्रार्थना करें, उपवास करें कि परमेश्वर इस लॉकडाउन खुलने के बाद हम किस प्रकार से आपकी सेवकाई को बढ़ाने के लिए मेरा उपयोग आप कीजिए, मेरा इस्तेमाल कीजिए। कलीसिया बढ़ोतरी करने के लिए मेरा इस्तेमाल कीजिए, चर्च बनाने के लिए मेरा इस्तेमाल कीजिए, आश्रम बनाने के लिए मेरा इस्तेमाल कीजिए, परमेश्वर के काम को बढ़ाने के लिए मेरा इस्तेमाल कीजिए। मेरे जमीन को इस्तेमाल कीजिए, मेरे पैसे को इस्तेमाल कीजिए, मेरे धन को इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर बहुतों का धन को नहीं लेता है अपने राज्य के लिए, बहुतों का जमीन को नहीं लेता है सेवकाई के लिए। बहुतों का जमीन श्रापित है, उस जमीन में परमेश्वर अपने काम को करना नहीं चाहता है। बहुतों के धन को परमेश्वर नहीं लेता है, क्योंकि वो धन श्रापित धन है, वो आशीषमय धन नहीं है। बहुतों के जमीन, बहुतों के घर, बहुतों की गाड़ी परमेश्वर अपने सेवकाई के लिए इस्तेमाल नहीं करते। पर धन्य वो लोग जो इस्तेमाल किए जाते हैं। आपका जमीन, आपका घर, आपका गाड़ी, आपका बंगला, आपका पैसा अगर परमेश्वर की सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया तो धन्य व्यक्ति है, क्योंकि परमेश्वर चिन्हित व्यक्तियों से काम कराता है, चुने हुए लोगों से काम कराता है, जो योजनाएं बनाते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो मन करते हैं। प्रभु आप सब चीज जो आपने मुझे दिया है इस्तेमाल कीजिए अपने सेवकाई के लिए। चिंता कीजिए, योजनाएं बनाता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं। आज तक मैंने जो जो योजनाएं बनाई, जो जो प्रार्थनाएं किए, निस्वार्थ मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहा और मुझे आशीष दिया, मुझे बढ़ाया। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके मन की आंखों को खोले परमेश्वर, आपके आत्मिक आंख, आत्मिक कान, आत्मिक हृदय को और भी खुल जाए, अब आत्मिक रीति से बढ़ जाए। अपने आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए परमेश्वर। इनके आत्मिक आंख, आत्मिक हृदय, आत्मिक कानों को खोलिए परमेश्वर, कि आपके राज्य के बढ़ोतरी के लिए चिंता करें। आप बहुतों की गाड़ी, बंगला और परमेश्वर धन और जमीनों को इस्तेमाल नहीं करते, वो श्रापित है। पर कई चुनित लोग हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं प्रभु। आप धन्य व्यक्ति में गिनिए। इस अंतिम समय में जब आप कुछ भी बचा नहीं पाइएगा, इस थोड़े और आखिरी समय में कम से कम आपके हर एक वस्तु, संपत्ति परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम आ जाए मेरे प्रियो, काम आ जाए मेरे प्रियो। परमेश्वर का भवन बनना शुरू किया जाए मेरे प्रियो, कि आपको परमेश्वर और आपके परिवार को आशीष दे और आपको परमेश्वर अपने राज्य में जगह दे। जितने सुन रहे हैं आज वो चिंता करे, और वो चिंता करे कि आज तक हमने यीशु के लिए क्या किया है, उसकी सेवकाई के लिए क्या किया है, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए क्या किया है। क्या तूने जो किया वो कम नहीं किया? क्या इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते थे? हम तो अपने बारे में सोचे, पर परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के बारे में क्या सोचे? आज इनके आत्मिक कानों को खोलिएगा प्रभु, आत्मिक आंखों को खोलिएगा प्रभु, आत्मिक हृदय को खोलिएगा प्रभु, कि आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए चिंता करें। आपका दास होने के नाते सुनने वाले को आशीष देते, आशीष देते, वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, योजनाएं बनाता हूं, आप योजनाएं बनाइए, उसके काम में आगे बढ़िए। अब क्या है, कुछ नहीं बचा है। हमारा उस राज्य में घर कैसा बनेगा, इसके लिए चिंता कीजिए। क्या सचमुच आपके लिए घर बन रहा है, इसके लिए चिंता कीजिए। क्या जीवन की पुस्तक में मेरा नाम लिख दिया गया, इसके बारे में चिंता कीजिए। क्या जब यीशु मसीह पूरब और पश्चिम और उत्तर दक्षिण से स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि अपने चुने हुए लोग को इकट्ठा करे, तो क्या मैं चुना हुआ हूं, इसके बारे में चिंता कीजिए। क्या मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, इसके बारे में चिंता कीजिए। क्या अपने संसार में धन बटोरा कि स्वर्ग में धन बटोरा, इसके बारे में आप चिंता कीजिए और उसके अनुग्रह में बढ़ते जाइए। परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह सुनने वालों के जीवन में हो। जितने लोग सुने और सुनेंगे वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष पाए। आप सभी को फिर से यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मेरे साथ है, यीशु आपके साथ है।